एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। तो इससे पहले सारा क्वेश्चंस का लेक्चर आ चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो जितना भी लेक्चर अपलोडेड है सारा लेक्चर देखो। देन ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आज हम लोग इस एक्सरसाइज को बाइंड अप करने वाले हैं। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। कि क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। देखो जो क्वेश्चन है अभी 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में सत्य और असत्य बताना, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है। जिसमें से अगर ट्रू हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और अगर फॉल्स हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये भी रीजन देना है। क्योंकि क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से आप समझना। तो देखो फर्स्ट नंबर क्या कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये 8.2 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10a का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, वो हमेशा 1 से कम होता है। तो ये ऐसा नहीं होता, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऐसा फॉल्स क्यों हुआ? फॉल्स इसलिए हुआ बिकॉज देखो यहाँ पे ये फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि 10 अगर हम 60 का बात करेंगे, ठीक है, 10 60 डिग्री का अगर हम बात करते हैं तो 10 60 डिग्री क्या होता है, √3 होता है। और जो √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, देखो एक मिनट, जस्ट वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं इरेजर ले लेती हूँ। ओके, अब देखो 10 60 का हम बात कर रहे थे ना, तो 10 60 यहाँ पे कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। और 10 60 √3 जब होता है, √3 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.73, ठीक है, 1.73 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो ये जो 1.73 है ये क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि 10a का जो मान है वो 1 से कम होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। वो क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि जब हम 10 60 डिग्री का जब बात किए और 10 60 कितना होता है, √3 होता है, और √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 डॉट डॉट डॉट। तो 1.73 क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कोण ए के किसी मान के लिए sec 12/5। अब देखो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, एच होता है, जो हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर और बेस, मतलब इसको हम हाइपोटेनस को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, बेस को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे, और परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। तो सेक ए इक्वल टू 12/5 किसी मान के लिए ऐसा होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे समझो कि जो सेक ए है ये किसका अपोजिट होता है, कॉस का, ठीक है, कॉस। और कॉस से क्या होता है, B/H होता है, मतलब आधार बटा कर्ण होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H/B हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। अब एक बात बताओ, जो हाइपोटेनस होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो क्या ये छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है H 12 दिया हुआ है और B 5 दिया हुआ है, मतलब जो H है वो ग्रेटर है किससे, B से, मतलब जो कर्ण है वो आधार से बड़ा है। तो ये पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये ट्रू हो जाएगा। तो समझ में आया कि ये ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो कर्ण है हमारा वो कितना है, 12। और अभी हम आपको क्या बताएं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, वो दोनों साइड से परपेंडिकुलर और बेस से, मतलब लंब और आधार से, वो क्या होता है, बड़ा होता है। और यहाँ भी जो आधार से जो हमारा कर्ण है वो क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि सत्य हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो कि कोस ए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि जो कोसेकेंट होता है, ठीक है, कोसेकेंट होता है, ये किसका होता है, कॉसेक का होता है। अब ये कॉसेक का होता है और ये कॉसेक का फुल नेम होता है, लेकिन जो कॉस ए होता है, कॉस ए का जो फुल नेम क्या, कोसाइन होता है,
ठीक है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस के लिए कोसेकेंट होता ही नहीं है। कोसेकेंट किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है, तो इसके लिए इसी रीजन से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर लिखा रहता कोसेक के लिए तो ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉस के लिए लिखा है। और अगर कोसेकेंट के जगह पे अगर यहाँ पे लिखा रहता कोसाइन होता तो फिर उसके लिए सही हो जाता। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ पे देखो कि कोट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो कोट ए है ना ये एक सिंगल वर्ड है। कोट ए क्या है, एक सिंगल वर्ड है। कोट और ए को मल्टीप्लाई करके कोट ए नहीं होता है, कोट ए क्या है, हमारा एक सिंगल वर्ड है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे थीटा मानते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, मतलब P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा क्या होता है, 4/3 होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, P/H, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। और कर्ण यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ये 3 दिखा रहा है। और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में समझे थे कि जो कर्ण होता है वो हमेशा दोनों साइड से क्या होता है, बड़ा होता है, और यहाँ पे कर्ण क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है। तो ये तो जो रूल है, जो नियम है, उसके जस्ट अपोजिट हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।